पीरी कामिल एपिसोड नंबर 4। तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हो, कोई प्रॉब्लम है? वसीम ने इस रात इमामा से पूछा। वो पिछले कुछ दिन से बहुत ज्यादा खामोश और उलझी उलझी नजर आ रही थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम्हारा वहम है। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। खैर, वहम तो नहीं है, कोई ना कोई बात जरूर है, तुम बताना नहीं चाहती तो और बात है। वसीम ने सर झटकते हुए कहा। वो इमामा के डबल बेड पर इससे कुछ फासले पर लेटा हुआ था और वो अपनी फाइल में रखे नोट्स उलट पलट रही थी। वसीम कुछ देर इसके जवाब का इंतजार करता रहा। फिर इसने एक बार फिर इससे मुखातिब किया। मैंने ठीक कहा ना, तुम बताना नहीं चाहती? हाँ, मैं फिलहाल बताना नहीं चाहती। इमामा ने एक गहरा सांस लेकर एतराफ किया। बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। वसीम ने इसे उकसाया। वसीम, मैं खुद तुम्हें बता दूंगी, मगर फिलहाल नहीं, और अगर मुझे मदद की जरूरत होगी तो मैं खुद तुमसे कहूंगी। इसने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। वो बेड से उठ गया। वसीम का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। वो वाकई जवेरिया के साथ इस दिन होने वाले झगड़े के बाद से परेशान थी। अगरचे जवेरिया ने अगले दिन इससे माजरत कर ली थी, मगर इसकी उलझन और इस्तिराब में कोई कमी नहीं आई थी। जवेरिया की बातों से इसे बहुत परेशान कर दिया था। 1-1.5 साल पहले तहरीम के साथ होने वाला झगड़ा इसे एक बार फिर याद आने लगा था, और इसके साथ ही अपने मजहब के बारे में उभरने वाले सवालात और उलझने भी, जो इसने अपने मजहब का तफसीली मुताला करने के बाद अपने जहन में महसूस की थी। जवेरिया ने कहा था, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि काश तुम मुसलमान होती। वो अजीब सी बेयकीनी में मुब्तला हो गई थी। क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? क्या मेरी बेहतरीन दोस्त भी मुझे मुसलमान नहीं मानती? क्या ये सब कुछ सिर्फ एक प्रोपेगेंडा की वजह से है जो हमारे बारे में किया जाता है? आखिर हमारे ही बारे में क्यों ये सब कुछ कहा जाता है? क्या हम लोग वाकई कोई गलत काम कर रहे हैं, किसी गलत अकीदे को इख्तियार कर बैठे हैं? मगर ये कैसे हो सकता है? आखिर मेरे घर वाले ऐसा क्यों करेंगे, और फिर हमारी सारी कम्युनिटी ऐसा क्यों करेगी? और शायद ये इन सवालों से निजात पाने की एक कोशिश थी कि एक हफ्ते बाद इसने एक बहुत बड़े आलिम दीन की कुरान पाक की तफसीर खरीदी। वो जानना चाहती थी कि इनके बारे में दूसरे फरीक के मौक़िफ़ क्या है। कुरान पाक का तर्जुमा वो इससे पहले भी पढ़ती रही थी, मगर वो तहरीफ शुदा हालत में थी। इसे इससे पहले इस बात का यकीन नहीं था कि जो कुरान पाक वो पढ़ते हैं इसमें कुछ जगहों पर कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। मगर इस मशहूर आलिम दीन की तफसीर पढ़ने के दौरान इसे इन तब्दीलियों के बारे में मालूम हो गया जो इनके अपने कुरान में मौजूद थी। इसने यके बाद दीगर मुख्तलिफ फ़िरक़ों के इदारों से शाया होने वाले कुरान पाक के नुस्खों को देखा। इनमें से किसी में भी वो तब्दीलियाँ नहीं थी जो खुद इनके कुरान में मौजूद थी, जबकि मुख्तलिफ फ़िरक़ों की तफासीर में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। जो वो अपने मजहब और इस्लाम का तकाबली मुताला कर रही थी, इसकी परेशानी में इजाफा हो रहा था। हर तफसीर आखिरी नबी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ठहराया गया था। कहीं भी किसी ज़ली या उम्मती नबी का कोई ढका छुपा इशारा भी मौजूद नहीं था। मसीह मौऊद की हकीकत भी इसके सामने आ गई थी। अपने मजहबी रहनुमा की झूठी पेशगोइयों में और हकीकत में होने वाले वाक़यात का तज़ाद इसे और भी ज़्यादा चंभने लगा था। इसके मजहबी रहनुमा ने नबूवत का दावा करने से पहले जिन पैगंबर के बारे में सबसे ज़्यादा गैर मजहब ज़बान इस्तेमाल की थी वो खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही थे, और बाद में नबूवत का झूठा दावा करने से पहले ये भी कहा था कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह का हलूल इसके अंदर हो गया है, और अगर इस दावे की सच्चाई को मान भी लिया जाता तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दोबारा नज़ूल के बाद 40 साल तक जिंदा रहते, और फिर जब इनका इंतकाल हुआ तो इस्लाम पूरी दुनिया पर गलबा पा चुका होता। मगर इन रहनुमा की वफात के वक्त दुनिया में इस्लाम का गलबा तो एक तरफ, खुद हिंदुस्तान में मुसलमान आज़ादी जैसी नेमत के लिए तरस रहे थे। इमामा को अपने मजहबी रहनुमा की गुफ्तगू के इस अंदाज पर ताज्जुब होता जो इसने अपनी मुख्तलिफ किताबों में अपने मुखालिफिन या दूसरे अंबिया कराम के लिए इख्तियार किया था। क्या कोई नबी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर सकता था जिस तरह की इस नबूवत की दावा करने वाले ने की थी? बहुत गैर महसूस अंदाज में इसका दिल अपने मजहबी लिटरेचर और मुकद्दस किताबों से उचाट होने लगा। पहले जैसा एतकाद और यकीन तो एक तरफ, इसे सिरे से इनकी सदाकत पर शिबा होने लगा था। इसने जवेरिया से यह जिक्र नहीं किया था कि वो अब अपने मजहब से हटकर दूसरी किताबों को पढ़ने लगी थी। इसके घर में भी किसी को यह अंदाजा नहीं हुआ कि वो किस किस्म की किताबें घर पर लाकर पढ़ रही थी। इसने इन्हें अपने कमरे में बहुत हिफाजत से छुपा कर रखा हुआ था। सिर्फ एक दिन ऐसा हुआ कि वसीम इसके कमरे में आकर इसकी किताबों में से कोई किताब ढूंढने लगा। वसीम के हाथ सबसे पहले कुरान पाक की वही तफसीर लगी थी, और वो जैसे दम बखुद रह गया था। ये क्या है इमामा? इसने मुड़कर ताज्जुब से पूछा। इमामा ने सर उठाकर इसे देखा और धक से रह गई। ये कुरान पाक की तफसीर है, इसने यकदम अपनी जबान में होने वाली लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए कहा।
मैं जानता हूँ, मगर ये यहाँ क्या कर रही है? क्या तुम इसे खरीद कर लाई हो? वसीम ने बड़ी संजीदगी से पूछा। हाँ, मैं इसे खरीद कर लाई हूँ। मगर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बाबा को पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेंगे, तुम्हें अंदाजा है? हाँ, मुझे अंदाजा है, मगर मुझे ये कोई इतनी काबिल एतराज बात नहीं नजर आई। आखिर तुम्हें इस किताब की जरूरत क्यों पड़ी? वसीम ने किताब वहीं रख दी। क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि दूसरे अकायद के लोग आखिर कुरान पाक की क्या तफसीर कर रहे हैं हमारे बारे में। कुरान के हवाले से इनका नुक्ते नजर क्या है? इमामा ने संजीदगी से कहा। वसीम पलके झुकाए बगैर इसे देखता रहा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, इमामा ने पुरसुकून अंदाज में कहा। क्या बुराई है अगर मैं दूसरे मज़ाहिब के बारे में जानूं और इनकी कुरान पाक की तफसीर पढ़ूं? हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, वसीम ने नाराज़गी से कहा। तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी, मुझे ज़रूरत है, इमामा ने दो टोक अंदाज में कहा। मैं आंखें बंद करके किसी भी चीज़ पर यकीन की कायल नहीं हूँ, इसने वाज़े अल्फाज में कहा। तो ये तफसीर पढ़कर तुम्हारे शुबहात दूर हो गए हैं? वसीम ने तंजिया लहजे में पूछा। इमामा ने सर उठाकर इसे देखा। पहले मुझे अपने एतकाद के बारे में शुबा नहीं था, अब है। वसीम इसकी बात पर भड़क उठा। देखा, इस तरह की किताबें पढ़ने से यही होता है। मैं इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें इस तरह की किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए हमारी अपनी किताबें काफ़ी हैं। मैंने इतनी तफासीर देखी हैं, कुरान पाक के इतने तर्जुमे देखे हैं। हैरानी की बात यह है वसीम, कहीं भी हमारे नबी का जिक्र नहीं है। हर तफसीर में अहमद से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही लिया जाता है, हमारे नबी को नहीं। और अगर कहीं हमारे नबी का जिक्र है भी तो नबूवत के एक झूठे दावेदार के तौर पर। इमाम ने उलझे हुए अंदाज में कहा। ये लोग हमारे बारे में ऐसी बातें नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हमारे नबी की नबूवत को मान लेंगे तो हमारा और इनका तो इख्तिलाफ ही खत्म हो जाएगा। ये कभी अपनी तफसीर में सच नहीं शाया करेंगे, वसीम ने तल्खी से कहा। और जो हमारी तफसीर है, क्या हमने सच लिखा है इसमें? क्या मतलब? वसीम ठटका। हमारे नबी दूसरे पैगंबरों के बारे में गलत जबान क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो इन लोगों के बारे में अपनी बात करते हैं जो इन पर ईमान नहीं लाए, वसीम ने कहा। जो ईमान ना लाए, क्या इसे गालियां देनी चाहिए? हाँ, गुस्से का इजहार तो किसी न किसी सूरत में होता है, वसीम ने कंधे झटकते हुए कहा। गुस्से का इजहार या बेबसी का? इमामा के जुमले पर वो तंबखुद इसे देखने लगा। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर लोग ईमान नहीं लाए तो इन्होंने लोगों को गालियां तो नहीं दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग ईमान नहीं लाए थे तो इन्होंने भी किसी को गालियां नहीं दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इन लोगों के लिए भी दुआ की जिन्होंने इन्हें पत्थर मारे, जो वही कुरान पाक की सूरत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, इसमें कोई गाली नहीं मिलती। और जिस मजमूए को हमारे नबी अपने ऊपर नाजिल शुदा सफिया कहते हैं, वो गालियों से भरा हुआ है। इमामा, हर इंसान का मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ होता है, हर इंसान अलग तरह से रिएक्ट करता है, वसीम ने तेजी से कहा। इमामा ने कायल ना होने वाले अंदाज में सर हिलाया। मैं हर इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नबी की बात कर रही हूँ। जो शख्स अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता वो नबूवत का दावा कैसे कर सकता है? जिस शख्स की जबान से गालियाँ निकलती हूँ, इसकी जबान से हक और सदाकत की बात निकल सकती है? वसीम, मुझे अपने मजहब और अकीदे के बारे में उलझन सी है। वो एक लम्हे के लिए रुकी। मैंने इतनी तफासिर में अगर इस किसी उम्मती नबी का जिक्र पाया है तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, और मैं नहीं समझती कि हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या मसीह मौजूद हैं। नहीं, ये वो नहीं है जिनके आने के बारे में कुरान पाक में जिक्र है। इस बार इसने अपने अल्फाज को खुद ही पुरजोर तरदीद की। तुम अब अपनी बकवास बंद कर लो तो बेहतर है, वसीम ने तर्श लहजे में कहा। काफी फजूल बातें कर चुकी हो तुम। फजूल बातें? इमामा ने बेयकीनी से इसे देखा। तुम कह रहे हो मैं फजूल बातें कर रही हूँ? मस्जिद अक्सा अगर हमारे शहर में है तो फिर जो इतनी सैकड़ों सालों से फलस्तीन में मस्जिद अक्सा है वो क्या है? एक नाम की दो मुकद्दस जगह दुनिया में बनाकर खुदा तो मुसलमानों को कंफ्यूज नहीं कर सकता। मुसलमानों को छोड़ो, यहूदी ईसाई सारी दुनिया इसी मस्जिद को किबला अव्वल तस्लीम करती है। अगर कोई नहीं करता तो हम नहीं करते। ये अजीब बात नहीं है? इमामा, मैं इन मामलात पर तुमसे बहस नहीं कर सकता। बेहतर है तुम इस मसले को बाबा से डिस्कस करो, वसीम ने उकता कर कहा। वैसे तुम गलती कर रही हो इस तरह की फजूल बहस करके। मैं बाबा को तुम्हारी ये सारी बातें बता दूंगा, और ये भी कि तुम आजकल क्या पढ़ रही हो, वसीम ने जाते जाते धमकाने वाले अंदाज में कहा। वो कुछ सोचकर उलझे हुए अंदाज में अपने होठ काटने लगी। वसीम कुछ देर नाराजगी का इजहार करके कमरे से बाहर चला गया। वो उठकर कमरे में टहलने लगी। वो हाशिम मुबीन से डरती थी और जानती थी कि वसीम इनसे इस बात का जिक्र जरूर करेगा, और वो इनके रद्द अमल से खौफजदा थी। वसीम ने हाशिम मुबीन को इमामा के साथ होने वाली बहस के बारे में बता दिया था, मगर इसने बहुत सी ऐसी बातों को सेंसर कर दिया था जिस पर हाशिम मुबीन भड़क उठने का इम्कान था। इसके बावजूद हाशिम मुबीन दम बखुद रह गए थे, यूं जैसे इन्हें सांप सूंघ किया हो। ये सब तुमसे इमामा ने कहा है?
ایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے وسیم سے پوچھا۔ اس نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ اسے بلا کر لاؤ۔ وسیم کچھ جھجکتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل گیا۔ امامہ کو خود بلا کر لانے کے بجائے اس نے ملازم کے ہاتھ ہی امامہ کو پیغام بھجوایا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ امامہ اور ہاشم مبین کی گفتگو کے دوران موجود رہنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو اس وقت ہاشم اور ان کی بیگم بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ ہاشم مبین نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا اس نے اس کے جسم کی لرزش میں کچھ اور اضافہ کر دیا تھا۔ بابا آپ نے مجھے بلوایا تھا؟ کوشش کے باوجود وہ روانی سے بات نہیں کر سکی۔ ہاں میں نے بلوایا تھا۔ وسیم سے کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ہاشم مبین نے بلا تمہید بلند آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ وہ ایک بار پھر دھاڑے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں، خود گناہ کرتی ہو اور اپنے ساتھ ہمیں بھی گناہ گار بناتی ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ کون سی کتابیں لائی ہو تم؟ وہ مشتعل ہو گئے تھے۔ جہاں سے یہ کتابیں لے کر آئی ہو کل تک وہیں دے آؤ ورنہ میں انہیں اٹھا کر پھینک دوں گا باہر۔ جی بابا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا۔ اور آج کے بعد اگر تم نے یہ جویریہ کے ساتھ میل جول رکھا تو میں تمہارا کالج جانا بند کر دوں گا۔ بابا جویریہ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس بار امامہ نے قدرے مضبوط آواز میں احتجاج کیا۔ تو پھر اور کون ہے جو تمہارے دماغ میں یہ خناس بھر رہا ہے؟ وہ بری طرح چلا ہے۔ میں خود ہی۔ امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ہو کیا تم؟ اپنی عمر دیکھو اور چلی ہو تم عقیدے جانچنے، اپنی نبی کی نبوت کو پڑھ رکھنے۔ ہاشم مبین کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اپنے باپ کی شکل دیکھو جس نے ساری عمر تبلیغ میں گزار دی۔ کیا میں عقل کا اندھا ہوں یا پھر تم مجھ سے زیادہ عقل رکھتی ہو؟ جمعہ 4 دن ہوئے ہیں تمہیں پیدا ہوئے اور تم چل پڑی ہو اپنی نبی کی نبوت کو ثابت کرنے۔ ہاشم مبین اب اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ تم منہ میں سونے کا چمچ لے کر اسی نبی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو جس کی نبوت کو آج تم جانچنے بیٹھ گئی ہو۔ وہ نہ ہوتا تو سڑک پر دھکے کھا رہا ہوتا ہمارا سارا خاندان، اور تم اس قدر احسان فراموش اور بے ضمیر ہو چکی ہو کہ جس تھالی میں کھاتی وہ اسی میں چھید کر رہی ہو۔ ہاشم مبین کی آواز پھٹ رہی تھی۔ امامہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کی رفتار میں اور اضافہ ہوا۔ بند کرو لکھنا پڑھنا اور گھر بیٹھو تم۔ یہ تعلیم حاصل کر رہی ہو جو تمہیں گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ان کے اگلے جملے پر امامہ کی سٹی گم ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگر وہ اسے گھر بیٹھانے کی بات کریں گے۔ بابا آئی ایم سوری۔ ان کے ایک جملے نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے تمہارے کسی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں، بس کہہ دیا کہ گھر بیٹھو تو گھر بیٹھو۔ بابا میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، پتہ نہیں وسیم اس نے آپ سے کس طرح بات کی ہے۔ اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ پھر بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں پڑھوں گی، نہ ہی ایسی کوئی بات کروں گی، پلیز بابا۔ اس نے منت کی۔ ان معذرتوں کا سلسلہ وہیں ختم نہیں ہوا تھا۔ اگلے کئی دن تک وہ ہاشم مبین سے معافی مانگتی رہی اور پھر تقریباً 1 ہفتے بعد وہ نرم پڑ گئے تھے اور انہوں نے اسے کالج جانے کی اجازت دے دی تھی۔ مگر اس 1 ہفتے میں وہ اپنے پورے گھر کی لعنت ملامت کا شکار رہی۔ ہاشم مبین نے اسے سخت قسم کی تنبیہ کے بعد کالج جانے کی اجازت دی تھی، مگر اس کے 1 ہفتے کے دوران ان لوگوں کے رویے نے اسے اپنے عقیدے سے مزید متفق کر دیا۔ اس نے ان کتابوں کو پڑھنے کا سلسلہ روکا نہیں تھا، بس فرق یہ تھا کہ پہلے وہ انہیں گھر لے آتی تھی اور اب وہ انہیں کالج کی لائبریری میں پڑھ لیا کرتی تھی۔ FSC میں میرٹ لسٹ پر آنے کے بعد اس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ جویریہ کو بھی اسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ ان کی دوستی میں اب پہلے سے زیادہ مضبوطی آ گئی تھی اور اس کی بنیادی وجہ امامہ کی ذہن میں آنے والی تبدیلیاں تھیں۔ سبیہ سے امامہ کی پہلی ملاقات اتفاقاً ہوئی تھی۔ جویریہ کی ایک کزن سبیہ کی کلاس فیلو تھی اور اسی کی توجہ سے امامہ کی اس سے شناسائی ہوئی۔ وہ ایک مذہبی جماعت کے اسٹوڈنٹ ونگ سے منسلک تھی اور ہفتے میں ایک بار وہ کلاس روم میں اسلام سے متعلق کسی نہ کسی موضوع پر لیکچر دیا کرتی تھی۔ 40-50 کے لگ بھگ لڑکیاں اس لیکچر کو اٹینڈ کیا کرتی تھیں۔ سبیہ نے اس دن ان سے متعارف ہونے کے بعد انہیں بھی اس لیکچر کے لیے انوائٹ کیا۔ وہ چاروں ہی وہاں موجود تھیں۔ میں تو ضرور آؤں گی، کم از کم میری شرکت کے بارے میں آپ تسلی رکھیں، جویریہ سبیہ کی دعوت کے جواب میں کہا۔ میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کر سکتی، رابعہ نے خود جھیپی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرا آنا ذرا مشکل ہے کیونکہ میں اس دن کچھ مصروف رہوں گی، زینب نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ سبیہ مسکراتے ہوئے امامہ کو دیکھنے لگی جو اب تک خاموش تھی۔ امامہ کا رب کچھ فق ہو گیا۔ اور آپ آئیں گی؟ امامہ کی نظر جویریہ سے ملی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس بار کس موضوع پر کریں گی آپ؟ اس سے پہلے کہ امامہ کچھ کہتی جویریہ نے سبیہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ شاید ایسا اس نے دانستانہ طور پر کیا تھا۔ اس بار اسراف کے بارے میں بات ہوگی۔ اس ایک عادت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کتنی تیزی سے زوال پذیر ہو رہا ہے اور اس کے سدباب کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے، اسی موضوع پر گفتگو ہوگی، سبیہ نے جویریہ کو تفصیل سے بتایا۔
आपने बताया नहीं मामा, आप आ रही हैं। जवेरिया से बात करते करते सबिहा एक बार फिर इमामा की तरफ मुतवज्जा हो गई। इमामा का रंग एक बार फिर बदला। मैं देखूंगी, इसने झिझकते हुए कहा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर जवेरिया के साथ आप तीनों भी आएं। अपनी दीन की बुनियादी तालीमात के बारे में हमें रोज़ नहीं तो कभी कभार कुछ इल्म हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ मैं ही लेक्चर नहीं देती हूँ, हम जितने लोग भी इकट्ठे होते हैं इनमें से कोई भी इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज़ाद होता है जिसे हमने मुंतखब किया होता है। और अगर आप में से कोई भी किसी खास मौजू के हवाले से बात करना या कुछ बताना चाहता है तो हम लोग इसे भी अरेंज कर सकते हैं। सबिहा बड़ी सहूलत से बात कर रही थी। फिर कुछ देर बाद जवेरिया और इसकी कज़न के हमरा इनके कमरे में से बाहर चली गई। कॉरिडोर में सबिहा ने जवेरिया से कहा, आप कम से कम इमामा को साथ ले आएं। मुझे लगा कि वो आना चाह रही हैं। इसका अकीदा बिल्कुल अलग है, वो कभी भी ऐसी महफिलों में शिरकत नहीं करेगी। जवेरिया ने संजीदगी से इसे बताया। सबिहा कुछ हैरान हुई। आपको चाहिए कि आप इन्हें इस्लाम का मुताला करने की दावत दें। हो सकता है इस तरह वो सही और गलत का फर्क कर सकें। सबिहा ने चलते हुए कहा, मैं एक बार ऐसी कोशिश कर चुकी हूँ, वो बहुत नाराज हो गई थी और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों एक इतनी लंबी दोस्ती की तरह ख़त्म हो। जवेरिया ने कहा, अच्छे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे को गुमराही से बचाएं और आप पर भी फर्ज है आप ऐसा ही करें। सबिहा ने कहा, वो ठीक है, मगर कोई बात सुनने पर भी तो तैयार होना। तब भी सही बात कहते रहना फर्ज है। हो सकता है कभी दूसरा आपकी बात पर गौर करने पर मजबूर हो जाए। सबिहा अपनी जगह दुरुस्त थी, इसलिए वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। तुम जाओगी इसकी लेक्चर सुनने? सबिहा के निकलने के बाद ज़ैनब ने राबिया से पूछा। नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं ऐसे लेक्चर हजम नहीं कर सकती। राबिया ने अपनी किताबें उठाते हुए लापरवाही से कहा। इमामा ज़ैनब और जवेरिया के बरक्स वो कदरे आज़ाद ख्याल थी और ज़्यादा मजहबी रुझान भी नहीं रखती थी। वैसे मैंने सबिहा की खासी तारीफ सुनी है। ज़ैनब ने राबिया की बात के जवाब में कहा। ज़रूर सुनी होगी, बोलती तो वो वाकई बहुत अच्छा है और मैंने तो ये भी सुना है कि इसके वालिद भी किसी मजहबी जमात से मुंसलिक है। जाहिर है फिर असर होगा। राबिया ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। इमामा इनसे कुछ दूर एक कोने में अपनी किताबें लिए बैठी बज़ाहिर इनका मुताला करने में मसरूफ थी, मगर इन दोनों की गुफ्तगू भी इन तक पहुंच रही थी। इसने शुक्र किया कि इन दोनों ने इसे इस गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश नहीं की। 3 दिन बाद इमामा मुकर्रर वक्त पर इन लोगों से कोई बहाना बनाकर लेक्चर अटेंड करने चली गई। राबिया, जवेरिया और ज़ैनब तीनों ही इस लेक्चर में नहीं गईं। फिर इसका इरादा बदल गया। इमामा ने इन लोगों को नहीं बताया कि वो सबिहा का लेक्चर अटेंड करने जा रही है। सबिहा इमामा को देखकर कुछ हैरान हुई थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर, मुझे आपके आने की तवक्का नहीं थी। सबिहा ने इससे गर्मजोशी से मिलते हुए कहा। ये पहला कदम था इस्लाम की जानिब जो इमामा ने उठाया था। इस सारे अरसे में इस्लाम के बारे में इतनी किताबें तफसीर और तराजुम पढ़ चुकी थी कि कम अज़ कम वो किसी भी चीज़ से नावाकिफ या अनजान नहीं थी। असराफ के बारे में इस्लामी और कुरानी तालीमात और अहकामात से भी वो अच्छी तरह वाकिफ थी, मगर इसके बावजूद सबिहा की दावत को रद्द करने के बजाय कबूल करने में इसकी पेश नज़र सिर्फ एक ही चीज़ थी। वो अपने मजहब से इस्लाम तक का वो फासला तय करना चाहती थी जो इसे बहुत मुश्किल लगता था। और फिर वो सिर्फ पहला और आखिरी लेक्चर नहीं था, यह बाद दीगर वो इसका हर लेक्चर अटेंड करती रही। वही चीज़ें जिन्हें वो किताबों में पढ़ रही थी इसके मुंह से सुनकर पुरअसर हो जाती। इसकी सबिहा से अकीदत में इजाफा होता जा रहा था। सबिहा ने इसे ये नहीं बताया था कि वो इसके अकीदे के बारे में जानती थी, मगर इमामा को इसके पास आते हुए 2 माह हुए थे जब सबिहा ने खत्म नबूवत पर एक लेक्चर दिया। कुरान पाक पर वो किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। सबिहा ने एक अपने लेक्चर का आगाज़ किया और कुरान पाक में ही अल्लाह नबूवत का सिलसिला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर देते हैं। वो किसी दूसरे नबी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रखते। अगर किसी नबी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ुल का जिक्र है भी तो वो भी एक नए नबी की शक्ल में नहीं है, बल्कि एक ऐसे नबी का दोबारा नज़ुल है जिन पर नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले नाजिल कर दी गई थी और जिनका दोबारा नज़ुल इनकी अपनी उम्मत के लिए नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ही होगा। और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रहेंगे। किसी भी आने वाले दौर में या किसी भी गुजर जाने वाले दौर में रुतबा और फजीलत किसी को नहीं दी गई। क्या ये मुमकिन है कि अल्लाह एक पैगंबर को ये रुतबा और दर्जा अता करता है और फिर इसे छीन कर किसी दूसरे शख्स को दे देता है? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बात में अल्लाह से बढ़कर सच्चा कौन है? तो क्या ये मुमकिन है कि वो अपनी बात को खुद ही रद्द कर देता है? और फिर अगर अल्लाह की इस बात की गवाही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद देते हैं कि हाँ वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और इनके बाद दोबारा कोई नबी नहीं आएगा, तो फिर क्या हमारे लिए किसी भी तौर पर यह जायज़ और मुनासिब है कि हम किसी दूसरे शख्स को नबूवत के दावे पर गौर करें? इंसान अल्लाह की मखलूक़ात में से
وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا ہے، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو اسی عقل کو استعمال کر کے سوچنے پر آئے تو خود اللہ کے وجود کے لیے ثبوت کی تلاش شروع کر دیتی ہے، پھر اس سلسلے کو یہیں پر محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے پیغمبروں کی ذات تک دراز کر دیتی ہے، پہلے سے موجود پیغمبروں کی نبوت کے بارے میں سوال کرتی ہے، پھر انہیں پیغمبر مان لیتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کے واضح احکامات کے باوجود زمین پر مزید پیغمبروں کی تلاش شروع کر دیتی ہے، اور اس تلاش میں یہ بات فراموش کر دیتی ہے کہ نبی بنتا نہیں تھا، بنایا جاتا تھا، اسے معبوس کیا جاتا تھا، اور ہم انسانی ایوالویشن کی ان آخری دہائیوں میں کھڑے ہیں جہاں مزید نبیوں کی آمد کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا کیونکہ انسان کے لیے ایک دین اور ایک نبی کا انتخاب کر لیا گیا۔ اب کسی نئے عقیدت کی ضرورت نہیں بلکہ صرف تقلید کی ہے، صرف تقلید یعنی پریکٹس اس ایک آخری اور مکمل دین کی جسے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ ہر شخص خسارے میں رہے گا جو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے تفرقے کی راہ اختیار کرے گا۔ اگر ہماری اعلیٰ تعلیم اور ہمارا شعور ہمیں دین کے بارے میں صحیح اور غلط تمیز تک نہیں دے سکتا تو پھر ہم میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں جو سبز تازہ گھاس ایک گھٹے کے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا ریوڑ کہاں ہے۔ 40 منٹ کے اس لیکچر میں سبیہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کے ذکر بھی نہیں کیا تھا، اس نے جو کچھ کہا تھا بالواسطہ کہا تھا، صرف ایک چیز بلاواسطہ کہی تھی اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار تھا۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے 1400 سال پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ 1400 سال پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر اسی ایک شخص کے سائے میں کھڑے ہیں۔ 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا گیا نہ بھیجا جائے گا، اور وہ ہر شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے ایک بار اپنی ایمان کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے، شاید یہ کوشش اسے اس عذاب سے بچا دے جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امامہ ہر لیکچر کے بعد سبیہ سے مل کر جایا کرتی تھی، اس لیکچر کے بعد وہ سبیہ سے نہیں ملی، ایک لمحے بعد وہ وہاں رکے بغیر وہاں سے چلی آئی، عجیب سی ذہنی انتشار میں مبتلا ہو کر وہ کالج سے باہر نکل کر پیدل چلتی رہی، کتنی دیر فٹ پاتھ پر چلتی رہی اور اس نے کتنی سڑکیں عبور کی اسے اندازہ نہیں ہوا، کسی معمول کی طرح چلتے ہوئے وہ فٹ پاتھ سے نیچے نہر کے کنارے بنی ہوئی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور اوپر سڑک پر گاڑیوں کی شور میں اضافہ ہو گیا تھا، وہ چپ چاپ نہر کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتی رہی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے پوچھا، آخر میں کیا کر رہی ہوں اپنے ساتھ، کیوں اپنے آپ کو الجھا رہی ہوں، آخر کس یقین کی کھوج میں سرگردہ ہوں میں، اور کیوں؟ میں اس سب کے لیے تو یہاں لاہور نہیں آئی، میں تو یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہوں، مجھے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے، پیغمبر پیغمبر پیغمبر، میرے لیے ہر چیز وہاں کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے اس سب سے نجات حاصل کرنی ہے، میں اس طرح اپنی اسٹڈیز پر کبھی توجہ نہیں دے سکتی، مذہب اور عقیدہ میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، صحیح یا غلط جو میرے بڑوں نے دیا وہی ٹھیک ہے، میں اب سبیہ سے کے پاس نہیں جاؤں گی، میں مذہب یا پیغمبر کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے طے کیا تھا۔ رات کو 8 بجے وہ واپس آئی تو جبیریہ اور رابعہ کچھ فکر مند سی تھی، بس ایسے ہی مارکیٹ چلی گئی تھی، اس نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں بتایا تھا۔ ارے ماما، تم تو بہت عرصے بعد آئی ہو نا، آخر آنا کیوں چھوڑ دیا تھا تم نے؟ بہت دنوں بعد ایک بار پھر سبیہ کے پاس پہنچ گئی۔ سبیہ کا لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، آپ اپنا لیکچر ختم کر لیں، میں باہر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ امامہ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا۔ ٹھیک ہے۔ 45 منٹ کے بعد جب سبیہ اپنا لیکچر ختم کر کے باہر نکلی تو اس نے امامہ کو باہر کوریڈور میں ٹہلتے پایا۔ وہ سبیہ کے ساتھ دوبارہ اسی کمرے میں آ بیٹھی جو اب خالی تھا۔ سبیہ خاموشی سے اس کی طرف سے بات شروع کرنے کا انتظار کرتی رہی۔ امامہ چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اس نے سبیہ سے کہا، آپ کو پتا ہے میں کس مذہب سے ہوں؟ ہاں میں جانتی ہوں، جویریہ نے مجھے بتایا تھا، سبیہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تھی میں کس حد تک فرسٹریٹڈ ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں دنیا چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ اس نے کچھ دیر بعد سبیہ سے کہنا شروع کیا۔ میں اس نے ان دونوں ہاتھ سے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے پتا ہے کہ اس نے ایک بار پھر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، پھر خاموشی۔ مگر میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی، میں تباہ ہو جاؤں گی، میرے ماں باپ مجھے مار ڈالیں گے، میرا کیریئر، میرے خواب، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے تو ذرا سے عبادت کرنا تک چھوڑ دی ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا۔ آپ میری صورتحال کو سمجھیں، مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ غلط ہے اور صحیح کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ امامہ تم اسلام قبول کر لو۔ سبیہ نے اس کی بات کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا،
یہ میں نہیں کر سکتی، میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کتنے مسائل کا شکار ہو جاؤں گی۔ تو پھر میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ صبیحہ اسی پرسکون انداز میں کہا۔ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی، پھر اس نے بے بسی سے کہا، پتہ نہیں میں آپ کے پاس کس لیے آئی ہوں، تم صرف یہی ایک جملہ سننے آئی ہو جو میں نے تم سے کہا ہے۔ میں تمہیں کوئی دلیل نہیں دوں گی، کیونکہ تمہیں کسی سوال کے جواب کی تلاش نہیں، ہر سوال کا جواب تمہارے اندر موجود ہے، تم سب جانتی ہو، بس تمہیں اقرار کرنا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ماما کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے لگ رہا ہے میرے پاؤں زمین سے اکھڑ چکے ہیں، میں جیسے خلا میں سفر کر رہی ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ صبیحہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ بسم اللہ پڑھ رہی تھی۔ امامہ گیلی آنکھوں سے ساتھ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا صبیحہ، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو کو صاف کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ صبیحہ کے لب آہستہ آہستہ ہلنے لگے۔ امامہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور وہ روتے ہوئے صبیحہ کے پیچھے کلمے کے الفاظ دہرا رہی تھی، محمد الرسول اللہ۔ امامہ نے اگلے الفاظ دہرائے، اس کی آواز بھر آ گئی۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے اتنا رونا کیوں آ رہا تھا، اسے کوئی پچھتاوا کوئی افسوس نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے اپنے آنسو پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک رونے رہنے کے بعد اس نے جب سر اٹھایا تو صبیحہ اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ امامہ گیلے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ رابعہ اور جویریہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی، اور امامہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ فرش کو رگڑتے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ ہمیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ جویریہ نے ایک طویل وقفے کے بعد اس خاموشی کو توڑا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پرسکون انداز میں کہا، اس سے کیا ہوتا؟ کم از کم ہم تمہارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار تو نہ ہوتے اور تمہاری مدد کر سکتے، ہم دونوں۔ امامہ سر جھٹکتے ہوئے عجیب سی انداز میں مسکرائی۔ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، مجھے تو خوشی ہے امامہ کہ تم نے ایک صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے، دیر سے ہی صحیح مگر تم غلط راستے سے ہٹ گئی ہو۔ جویریہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، تم سمجھ نہیں سکتی کہ میں تمہارے لیے اس وقت اپنے دل میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں اگر ہم دونوں کی طرف سے کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہچکچانا مت، تمہاری مدد کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ مجھے واقعی تم لوگوں کی مدد کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، امامہ نے کہا۔ میری وجہ سے اگر تم نے اپنے مذہب کی اصلیحت جانچ کر اسے چھوڑ دیا تو جویریہ یہ کہہ کر رکی۔ امامہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی، تمہاری وجہ سے؟ اس نے جویریہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا، اس کا ذہن اسے کہیں اور لے جا رہا تھا۔ دھن میں اب ایک اور چہرہ بھر رہا تھا، وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ چہرہ آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا، زیر اب ابھرنے والے کسی نقش کی طرح۔ چہرہ اب واضح ہو گیا۔ امامہ مسکرائی، وہ اس چہرے کو پہچان سکتی تھی۔ اس نے اس چہرے کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا۔ آہستہ آہستہ وہ آواز سن سکتی تھی، وہ آواز سن رہی تھی، قطرہ مانگے جو تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنا تمنا دے دے۔ میں صرف یہی چاہتی ہوں کہ تم لوگ کسی کو کچھ نہ بتاؤ، زینب کو بھی نہیں۔ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے جویریہ اور رابعہ سے کہا۔ ان دونوں نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پارا تیرا، پورے قد سے کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی، یہ جلال انصر کی آواز تھی۔ امامہ میڈیکل کالج میں چند روز ہوئے تھے جب ایک ویکینڈ پر اسلام آباد آنے کے بعد اس نے رات کو زینب کے گھر لاہور فون کیا۔ بیٹا میں زینب کو بلاتی ہوں، تم ہولڈ رکھو۔ زینب کی امی فون رکھ چکی تھی، وہ ریسیور کان سے لگائے انتظار کرنے لگی۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ مردانہ آواز میں فون پر سنائی دینے والی وہ نعت امامہ نے پہلے بھی سنی تھی، مگر اس وقت جو کوئی بھی اسے پڑھ رہا تھا وہ کمال جذب سے اسے پڑھ رہا تھا۔ پورے قد سے کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کسی مرد کی آواز اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، اس قدر خوبصورت کہ پوری دنیا اس آواز میں قید لگے۔ امامہ نے اپنا سانس روک لیا، شاید وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ انسان کی زندگی میں کچھ ساعتیں سعد ہوتی ہیں، شب قدر کی رات میں آنے والی اس سعد کی طرح جسے بہت سے لوگ گزر جانے دیتے ہیں، صرف چند اس سعادت کے انتظار میں ہاتھ اٹھائے اور جھولی پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی سعادت کے انتظار میں جو چلتے پانی کو روک دے اور روکے ہوئے پانی کو رواں کر دے، جو دل سے نکلنے والی دعا کو لبوں تک آنے سے پہلے مقدر بنا دے۔ امامہ ہاشم کی زندگی میں وہ سعادت شب قدر کی کسی رات کو نہیں آئی تھی، نہ اس نے اس سعادت کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، نہ جھولی پھیلائی تھی۔ پھر بھی اس نے زمین و آسمان کی گردش کو کچھ دیر کے لیے تھمتے دیکھا، پوری کائنات کو ایک گنبد بے در میں بدلتے دیکھا، جس کے اندر بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی،
आवाज़ बहुत साफ और वाज़ेह थी। इमामा बुत की तरह रिसीवर हाथ में लिए बैठी रही। हेलो इमामा, दूसरी तरफ से ज़ैनब की आवाज़ गूंजी और वो आवाज़ में गुम हो गई। चंद लम्हों के लिए ज़मीन की रुकी हुई गर्दिश दोबारा बहाल हुई। हेलो इमामा, आवाज़ सुन रही हो मेरी? वो एक झटके से होश की दुनिया में वापस आई। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। मैंने सोचा लाइन कट गई। दूसरी तरफ से ज़ैनब ने कुछ मुतमईन होते कहा। इमामा अगले चंद मिनट इससे बात करती रही, मगर इसका दिलो दिमाग कहीं और था। जलालुद्दीन नसर ज़ैनब का बड़ा भाई था और इमामा गायबाना तौर पर इससे वाकिफ थी। ज़ैनब इसकी क्लास फेलो थी और इससे इमामा का तारुफ वहीं मेडिकल कॉलेज में हुआ था। चंद माह में ही तारुफ अच्छी खासी दोस्ती में बदल गया। इस तारुफ में इसे ये पता चला कि वो लोग 4 भाई बहन थे। जलाल सबसे बड़ा और हाउस जॉब कर रहा था। ज़ैनब के वालिद बापटा में इंजीनियर थे और इनका घराना काफ़ी मजहबी था। इस्लामाबाद से वापसी पर इसने ज़ैनब से नात पढ़ने वाले शख्स के बारे में पूछा। ज़ैनब, इस रात मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो कोई नात पढ़ रहा था, वो कौन था? इसने अपनी लहजे को हत्यल मकान नॉर्मल रखते हुए कहा। वो जलाल भाई थे। एक मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए वो नात याद कर रहे थे। फ़ोन कॉरिडोर में है और इन कमरे का दरवाज़ा खुला था, इसलिए आवाज़ तुम तक पहुंच गई। ज़ैनब ने तफसील से बताया। बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी। हाँ, आवाज़ तो बहुत अच्छी है इनकी। किरात और नात से भी ज़्यादा खूबसूरत करते हैं। बहुत से मुकाबलों में इनाम भी ले चुके हैं। अभी भी कॉलेज में एक मुकाबला होने वाला है, तुम इसमें इन्हें सुनना। ज़ैनब तब ये नहीं जानती थी कि इमामा किस मजहब की थी। वो जिस तरह पर्दे का ख्याल रखती थी, ज़ैनब का ख्याल था कि वो किसी मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती है। खुद ज़ैनब भी खासी मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी और चादर ओढ़ा करती थी। 2-3 दिन के बाद इमामा जलाल नसर की नात सुनने के लिए अपनी फ्रेंड्स को बताए बगैर क्लासेस बंक करके नातों के लिए इस मुकाबले में चली गई। जलाल नसर को इस दिन पहली बार इसने देखा था। कंपेयर ने जलाल नसर का नाम पुकारा और इमामा ने तेज होती धड़कनों को एक साथ ज़ैनब से मुशाबहत रखने वाले आम सी शक्ल सूरत और दाढ़ी वाले एक 24-25 साल लड़के को स्टेज पर चढ़ते देखा। स्टेज पर सीढ़ियां चढ़ने से लेकर रेस्टोरेंट के पीछे आकर खड़े होने तक इमामा ने एक बार भी अपनी नजरें जलाल नसर के चेहरे से नहीं हटाई। इसने इसे सीने पर हाथ बांधते और अपनी आंखें बंद करते देखा। इमामा को अपने पूरे वजूद में एक लहर सी दौड़ती हुई महसूस हुई। हॉल में मुकम्मल खामोशी थी और सिर्फ इसकी खूबसूरत आवाज़ गूंज रही थी। वो किसी सहरज़दा मामूल की तरह बैठी इसे सुनती रही। इसने कब नाच खत्म की, कब वो स्टेज से उतरा और कब वापस हुआ, मुकाबले का नतीजा क्या निकला, इसके बाद किस किस ने नाच पढ़ी, किस वक्त सारे स्टूडेंट वहाँ से गए और किस वक्त हॉल खाली हो गया, इमामा को पता ही नहीं चला। बहुत देर के बाद इसे एकदम होश आया। इस वक्त अपने इर्द गिर्द देखने पर इसे एहसास हुआ वो हॉल में अकेली बैठी थी। मैंने कल तुम्हारे भाई को नात पढ़ते सुना, इमामा ने अगले दिन ज़ैनब को बताया। अच्छा, इन्हें पहला इनाम मिला है। ज़ैनब ने इसकी बात पर मुस्कुराकर इसे देखा। बहुत खूबसूरत नात पढ़ी थी इन्होंने। कुछ देर की खामोशी के बाद इमामा ने फिर इससे मौजू पर बात की। हाँ, वो बचपन से नाते पढ़ते रहे हैं। इतने किरात और नात के मुकाबले जीत चुके हैं कि अब तो इन्हें खुद भी इनकी तादाद याद नहीं होगी, ज़ैनब ने तफाखुर से कहा। इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, इमामा ने फिर कहा। हाँ, खूबसूरत तो है, मगर सारी बात इस मोहब्बत और अकीदत की है जिसके साथ वो नात पढ़ते हैं। इन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है, इतनी मोहब्बत की जिसकी कोई हद नहीं। किरात और नात के अलावा इन्होंने कभी कोई और चीज़ नहीं पढ़ी। हालांकि स्कूल और कॉलेज में इन्हें बहुत मजबूर किया जाता रहा, मगर इनका एक ही जवाब होता कि मैं जिस ज़बान से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसीदा पढ़ता हूँ, इस ज़बान से किसी और शख्स का कसीदा नहीं पढ़ सकता। मोहब्बत तो हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं, मगर जैसी भाई करते हैं वैसी मोहब्बत तो हम में से कोई भी नहीं कर सकता। पिछले 10 सालों में एक बार भी इन्होंने नमाज कज़ा नहीं की। हर माँ एक कुरान पाक पढ़ते हैं। तुम तो नात की तारीफ कर रही हो, अगर इनसे तिलावत सुन लो तो, वो बड़ी फख्र से बता रही थी। इमामा चुपचाप इसे देख रही थी। इसने ज़ैनब के बाद कुछ नहीं कहा। अगले दिन वो सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार होने के बजाय अपने बिस्तर में घुसी रही। जवेरिया खासी देर के बाद इसी बिस्तर से बरामद ना होते देखकर झंझोड़ा। उठ जाओ इमामा, कॉलेज नहीं जाना क्या? देर हो रही है। नहीं, आज मुझे कॉलेज नहीं जाना। इमामा ने दोबारा आंखें बंद कर ली। क्यों? जवेरिया कुछ हैरान हुई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इमामा ने कहा। आंखें तो बहुत सुर्ख हो रही हैं तुम्हारी, रात को सोई नहीं तुम? नहीं, नींद नहीं आई और प्लीज अब मुझे सोने दो, इमामा ने इसके किसी और सवाल से बचने के लिए कहा। जवेरिया कुछ देर इसे देखते रहने के बाद अपना बैग और फोल्ड उठाकर बाहर निकल गई। इसके जाने के बाद इमामा ने आंखें खोल दी। ये बात ठीक थी कि वो सारी रात नहीं सो सकी थी और इसकी वजह जलाल नसर की आवाज़ थी। वो अपने जहन को इस आवाज़ के अलावा और कहीं भी फोकस नहीं कर पा रही थी। जलाल नसर, इसके ज़ेर लब का नाम दोहराया। आखिर इसकी आवाज़ क्यों मुझे इस कदर अच्छी लग रही है? मैं इसे अपने जहन से निकाल नहीं पा रही। इसने उलझे हुए जहन के साथ बिस्तर से निकलते हुए सोचा। वो अपने कमरे की खुली हुई खिड़की में आकर खड़ी हो गई। मेरे भाई की आवाज़ में सारी तासीर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क की वजह से है। इसने कानों में ज़ैनब की आवाज़ गूंजी।
आवाज में तासीर और इश्क। इसने बेचैनी से पहलू बदला। सोच, गदास, लोच, मिठास, आखिर क्या था इस आवाज में? वो उठकर खड़ी, खिड़की से बाहर देखने लगी। दुनिया इश्क अल्लाह से शुरू होती है और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो जाती है। इससे एक और जुमला याद आया, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसने हैरानी से सोचा, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? एकदम इसे अपने एक अजीब सा सन्नाटा तर महसूस हुआ। इसने इस सन्नाटे और तारीकी को खोजना शुरू किया, अपने अंदर सीढ़ी दर सीढ़ी उतरना शुरू किया। इसे कहीं कोई रोशनी नजर नहीं आई। आखिर वो क्या चीज़ होती है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनने पर लोगों की आंखों में आंसू और लबों पर दर्द लोगों की आंखों में आंसू और लबों पर दुरूद ले आती है? अकीदत, इश्क, मोहब्बत, इनमें से क्या है? मुझे कुछ क्यों महसूस नहीं होता? मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? मेरे होठों पर दुरूद क्यों नहीं आता? मेरी आवाज़ में तासीर? वो लम्हे भर के लिए रुकी। इसने ज़ेरे लब बड़बड़ाया, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शेरा तेरा, इसकी दौलत है फ़कत नक्श कफ़े पा तेरा। इसे अपनी आवाज़ भराई हुई महसूस हुई। शायद अभी जागी हूँ इसीलिए आवाज़ ऐसी है। इसने अपना गला साफ करते हुए सोचा। इसने एक बार पढ़ना शुरू किया, कुछ नहीं मांगता। वो एक बार फिर रुक गई। इस बार इसकी आवाज़ में लर्जिश थी। इसने दोबारा पढ़ना शुरू किया, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शेरा तेरा। खिड़की से बाहर नजरें मरकूज रखते हुए इसने लरसती भराई आवाज़ कांपते होठों के साथ पहला मिसरा पढ़ा, दूसरा मिसरा पढ़ना शुरू किया और रुक गई। खिड़की से बाहर खला में घूरते हुए वो एक बार फिर जलाल नज़र की आवाज़ में अपने कानों में उतरती महसूस कर रही थी। बुलंद, साफ और वाज़ेह और आज़ान की तरह दिल में उतर जाने वाली मुकद्दस आवाज़। इसे अपने गालों पर नमी महसूस हुई। एकदम वो अपनी होशो आवाज़ में आई और पता चला कि वो रो रही थी। कुछ देर जैसे बेयकीनी के आम में वो अपने दोनों हाथों की उंगलियां दोनों आंखों पर रखी दमबखुद खड़ी रही। इसने अपने आप को बेबसी की इंतहा पर पाया। आंखों पर हाथ रखे वो आहिस्ता आहिस्ता घुटनों के बिल वहीं ज़मीन पर बैठ गई और इसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। इंसान के लिए सबसे मुश्किल मरहला वो होता है जब इसका दिल किसी चीज़ की गवाही दे रहा हो मगर इसकी ज़बान खामोश हो, जब इसका दिमाग चला चला कर किसी चीज़ की सदाकत का इकरार कर रहा हो मगर इसके होठ साकित हों। इमामा हाशिम की भी अपनी ज़िंदगी इसी मरहले पर आ पहुंची थी। जो फैसला वो पिछले 2-3 सालों से नहीं कर पा रही थी, वो फैसला एक आवाज़ ने चंद दिनों में करवा दिया था। ये जाने, ये खोजे, ये परखे बगैर कि आखिर लोग क्यों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी अकीदत रखते हैं, आखिर क्यों इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाती है। इसने इतने साल अपने नबी के कसीदे सुने थे, इस पर कभी रकत तारी नहीं हुई थी, कभी इसका वजूद मोम बनकर नहीं पिघला था, कभी इसे किसी पर रश्क नहीं आया था, मगर हर बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पढ़ते, देखते और सुनते वो अजीब सी कैफियत का शिकार होती थी। हर बार, हर दफ़ा इसका दिल इसका नाम की तरफ खींचता चला जाता था और सबिया के पास ना जाने के इसके सारे इरादे भाप बनकर उड़ गए थे। जलाल नसीर की आवाज़ तारीकी में नजर आने वाले जुगनों की तरह इमामा के लिए वो एक नए सफ़र का आगाज़ था। वो पहले की तरह बाकायदगी से सबिया के पास जाने लगी। इन इज्तिमात में शिरकत ने इसे अगर एक तरफ अपने फैसले पर इस्तिकामत बख्शी तो दूसरी तरफ इसे बाकी मानदा शुबहात को भी दूर कर दिया। मजहब तब्दील करने का फैसला इमामा के लिए कोई छोटा या मामूली फैसला नहीं था। इसके एक फैसले ने इसकी ज़िंदगी के हर मामले को मुतासिर किया था। वो अब असद से शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो गैर मुस्लिम था। इसे जल्द या बदैर अपने घर वालों से अलहदगी भी इख्तियार करनी थी क्योंकि वो अब ऐसे ही किसी माहौल में नहीं रहना चाहती थी जहाँ इस्लाम शायर और अकायद में इतनी धड़ल्ले से तहरीकात की जाती थी। वो इस पैसे के बारे में भी शकूक का शिकार होने लगी थी जो इसे अपनी तालीम और दूसरे अखराजात के लिए हाशिम मुबीन की तरफ से मिलते थे। चंद साल पहले तक परियों की कहानी नजर आने वाली ज़िंदगी एकदम एक डरावने ख्वाब में तब्दील हो गई थी और ज़िंदगी के इस मुश्किल रास्ते का इंतखाब इसने खुद किया था। इसे बाज़ दफ़ा हैरत होती कि इसने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। इसने अल्लाह ताला से इस्तिकामत ही मांगी थी और इसे इस्तिकामत से नवाजा गया था, मगर वो अभी इतनी कम उम्र थी कि खदशात और अंदेशों के मुकम्मल पीछा छोड़ लेना इसके लिए मुमकिन नहीं था। इमामा, तुम फ़िलहाल अपने वालिदैन को मज़हब की तब्दीली के बारे में ना बताओ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। इस वक्त ना सिर्फ तुम आसानी से असद से शादी से इनकार कर सकती हो बल्कि इन्हें अपने मज़हब की तब्दीली के बारे में भी बता सकती हो। समिया ने इस बार इसके खदशात सुनने के बाद इसे मशवरा दिया। मैं इस पैसे को अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहती जो मेरे बाबा मुझे देते हैं, अब जबकि मैं जानती हूँ कि मेरे वालिद एक झूठे मज़हब की तबलीग कर रहे हैं। ये जायज़ तो नहीं है कि मैं ऐसे शख्स से अपने अखराजात के लिए रकम लूँ। तुम ठीक कह रही हो, मगर तुम्हारे पास फ़िलहाल कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बेहतर है तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, इसके बाद तुम्हें अपने वालिद से भी कुछ लेना नहीं पड़ेगा। सबिया ने इसे समझाया।
صبیہ اگر اسے یہ راہ نہ دکھاتی تب بھی امامہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس میں فی الحال اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش چھوڑ دیتی